हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो मैंने 4 फार्मूले आपको ड्राइव करवाए थे, ट्रेपेजॉइडल था, सिम्पसन 1/3 था, सिम्पसन 3/8 था और बेडल्स रूल्स था। आइए देखते हैं उन पर जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसी से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% लगभग आपको इस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ जो लिमिट है 4 to 5.2 है log x dx बाई, ठीक है। हमें इन 4 मेथड की हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब आप सभी जानते हैं कि log x का इंटीग्रेशन तो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अब इन मेथड से भी किया गया है। फर्स्ट है ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल एंड बेडल्स रूल। तो फर्स्टली वी डिवाइड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू 6 इक्वल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का रेंज दिया है वो 4 से लेके 5.2 में है, इतना है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, या तो आप 12 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए या फिर 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो मैं इसको इंटू 6 इक्वल पार्ट्स ईच ऑफ विच, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.2 आ रहा है। सो दैट ये हमारा क्या हो गया है, स्मॉल h हो गया है 0.2। तो द वैल्यूज ऑफ log x फॉर ईच पॉइंट ऑफ सब डिवीजन आर गिवन बिलो, ठीक है। जब आप फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे उस टाइम भी जो ए बी इंटरवल था उसको भी n पार्ट में डिवाइड किए थे, n सब इंटरवल में डिवाइड किए थे। ऐसे जो इंटरवल यहाँ है क्या है 4 और 5.2 है, इसको भी हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे। 6 बेस्ट रहता है, इतने में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही मिल जाएगा। आप 12 में भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो द वैल्यूज ऑफ log x फॉर ईच पॉइंट ऑफ सब डिविजन्स आर गिवन बिलो। तो आइए देखते हैं, टेबल है x, तो x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h और x0 प्लस 5h, x0 प्लस 6h। 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2 आया, ठीक है। नाउ बाई इक्वल टू क्या दिया है आपको, log x है। बाई इक्वल क्या है, log x। तो अब x का x0 यहाँ रखना है, तो 4 रखोगे तो log 4 का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा 1.3862944 एंड जो है बाई 1 इक्वल 1.4350845 और बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 1.481645 बाई 3 इक्वल 1. तो ये यहाँ पहले आपने log x की जगह क्या 4.4 रखा तो ये आया, 4.6 रखा है इसकी जगह तो ये आएगा, 4.8 रखेंगे तो इतना मिलेगा, 5 रखेंगे log 5 तो इतना आएगा, 5.2 रखेंगे तो आपको इतना मिलेगा ना। तो ये एक टेबल प्रिपेयर हो गया है, कुछ नहीं था। x जो वैल्यूज थे सब इंटरवल आपने टेक किए, उसकी हेल्प से y के भी वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। अब जो अगर आप 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल होगा वो 6 टर्म तक ही ओपन करना है। तो बाय ट्रेपेजॉइडल रूल वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट जो है आपका है 4 to 5.2 log x dx इज इक्वल टू h/2 बाई नॉट प्लस बाई 6 प्लस 2 बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 प्लस बाई 4 प्लस बाई 5। ट्रेपेजॉइडल रूल को याद करने का तरीका यही है कि h/2 जो जैसे जितने रेंज तक आपने इंटरवल को डिवाइड किया है, जैसे 6 तक है तो लास्ट वाला जो 6 है बाई 6 है वो क्या है एक ही बार आएगा, और बाई नॉट है वो भी क्या आएगा एक ही बार आपको मिलेगा। बाकी जितने भी टर्म है मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म जो है मतलब एंट्री बाई के वैल्यू वो 2 टाइम आपको मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एंड बाकी जितने टर्म है वो सभी कितने हैं 2 टाइम है। तो आइए देखते हैं। अब ये जो टेबल है, टेबल की हेल्प से मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये है आपके पास 0.2/2, ये है बाई नॉट कितना है 1.3862944 प्लस बाई 6 सबसे लास्ट में 1.6486 प्लस, ठीक है। अब है 2 बाई 1 कितना है, बाई 1 है 1.4350,845 प्लस, और बाई 2 है आपके पास 1.4816,045 प्लस बाई 3 1.5260,563 प्लस 1.56,861,59 प्लस 1.6094
379 प्लस 1.6486 ओके, ये हो गया। मैंने सभी वैल्यूज यहाँ पे रख दिए हैं। एच का भी वैल्यू पुट कर दिया हूँ और बाई नॉट का वैल्यू, बाई 6 का वैल्यू और सारे वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, तो कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आपको फाइंड होगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ कि वैल्यू कितना होगा। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, तो वैल्यू आने वाला है, वहाँ तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर से करना है। यहाँ आएगा आपके पास 18.27655 और 1, तो एक और पॉइंट खिसकेगा 1.827655 और 1, ठीक, ये है। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए ये आंसर हो गया। मतलब ट्रेपेजॉइडल रूल की हेल्प से आपने log x का इंटीग्रेशन किया लिमिट 4 से 5.2 के लिए, उसका आंसर ये है। अब नंबर 2 पर बाई सिम्पसन रूल, ठीक है। तो वी हैव, क्या फॉर्मूला था आपके पास, यहाँ भी 4 to 5.2 है, log x और dx बराबर h/3, ठीक है। 1/3 की बात कर रहे हैं तो h/3 बाई नॉट और बाई 6। यहाँ भी वही है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म सिंगल टर्म होगा, बाकी इसमें जो और टर्म होंगे वो 4 के साथ आएंगे और जो इवन टर्म होंगे वो किसके साथ आएंगे, वो 2 के साथ आएंगे। इस तरीके से याद आप रखिएगा, ठीक। ये है जैसे सिम्पसन जो रूल है 1/3 रूल, 1/3, ठीक है, 1/3 रूल है, जो 1/3 रूल है। तो वी हैव h/3, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सिंगल रहेगा, बाकी में जो इवन और टर्म रहेंगे, मतलब इसमें 1, 3, 5 उनके साथ 4 रहेगा, 4 का मल्टीपल, और जो इवन टर्म है उनमें 2 का मल्टीपल। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इन सभी से वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर h और सभी की वैल्यू। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, कितना आंसर मिलेगा आपको, वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1.8278472, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका C है, बाई सिम्पसन 3/8 रूल, 3/8 रूल, ये है आपके पास 4, 5.2 log x और dx इज इक्वल टू, यहाँ 3h/8 आएगा, बाई नॉट प्लस बाई 6 प्लस 3/1/2 बाई 4 और बाई 5, केवल 3 का मल्टीपल इसमें नहीं आएगा, और 2 और बाई 3। इसको भी याद करने का तरीका है सिम्पसन 3/8 को, कि 3 का जो मल्टीपल होगा वो 2 के साथ आएगा। 3 का मल्टीपल किसके साथ आएगा, मतलब 3 के साथ 1, 2, मतलब जितने भी बचे हैं, लेकिन जो ऑड नंबर होगा मतलब जो 3 वाला होगा, क्योंकि 3/8 की बात कर रहे हैं, 3 के में वो 2 आएगा। तो ये है आपके पास। अब तो इसमें भी आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो इसमें आंसर मिलेगा आपको 1.82784 और 7, 1.48274, इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा। या मैं इसका आंसर यही लिख दे रहा हूँ, आंसर आएगा 1.82784 और 7, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है आपको। अब आइए, अब हम देखते हैं बेडल रूल। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। बेडल रूल की बात करते हैं, ठीक है। टेबल तो आपको एक ही बार बनाना है, नंबर डी है। बेडल्स रूल जो है आपका रूल, इसमें 4, 5.2 ये है आपके पास log x dx 3h/10 बाई नॉट प्लस बाई 6 5/1 प्लस बाई 5 प्लस बाई 2 बाई 4 प्लस 6 बाई 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूला है, इसमें भी आप वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.8278474, ठीक है, ये डी हो गया है।
अब सभी से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है, अब एक्यूरेट वैल्यू जो आएगी वो भी पता कर लेते हैं। नाउ ये 4 to 5.2 log x और dx, तो इसका आप इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या होता है, log x माइनस 1। तो ये है आपका 4 और 5.2। अब इस पर आप लिमिट लगाएंगे तो 5.2 और ये log 5.2 माइनस 1, फिर आएगा माइनस के 4 log 4 माइनस के 1। तो इसको भी सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है 1.827847 अब आप देख रहे हैं कि 4 मेथड से भी हमने वैल्यू फाइंड किया और जो एक्चुअल जो क्लास 12 में पढ़ के आए हैं उससे भी वैल्यू फाइंड किया। अब इनके बीच में एरर कितना है, मतलब तो देख लेते हैं। hence the errors due to different formulae। तो ए के लिए कितना एरर आएगा, ए के लिए देखिए ए में क्या है 1.827655 है, तो इसमें से जो एक्चुअल वैल्यू आया है ये, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, तो यहाँ आएगा 0.000194। बी में जो एरर आएगा 0.000003 आएगा। सी में जो एरर आएगा 0.000005 आएगा और डी में जो आएगा 0.000000। इस तरीके से हमें एरर फाइंड होते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे कम एरर देगा, अगर आपसे कोई ऑप्शन एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे जो करेक्ट आंसर देगा कौन सा फॉर्मूला इनमें से देगा, वो होगा बेडल्स फार्मूला। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि जो एरर आ रहा है एक्चुअल वैल्यू से वो बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बेडल्स फार्मूले का कैलकुलेशन और एक्चुअल वैल्यू का कैलकुलेशन लगभग सेम है, केवल एक नंबर का फ़र्क है। तो सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा बेडल्स फार्मूला, लेकिन जिससे पूछा जाए उससे आंसर देना है। और वो तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर अच्छे से अच्छा दे सकता है, बेस्ट आंसर, तो फिर बेडल्स को टिक किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स की कॉपी सेंड करूँगा और आप इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड 0 to 1 dx 1 plus x square by using Simpson 1/3 and 3/8 rule, hence obtain the approximate value of pi in each case। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बीयू में और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ इंटीग्रेशन जो लिमिट रेंज है आपका इंटीग्रेशन का वो 0 to 1 है। तो अब आप इस रेंज को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहें उतने में आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं इस क्वेश्चन को इतने ही पार्ट में डिवाइड करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूशन, डिवाइड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, क्या रेंज है, इंटीग्रेशन 0 1 into 6 equal parts
ठीक है, ईच ऑफ विद कितना होगा 1 माइनस 0/6 इज इक्वल टू 1/6, सो दैट ये किसका वैल्यू हो गया h इज इक्वल टू 1/6, ठीक है 1/6। द वैल्यूज ऑफ fx at each point of subdivision are given below, ठीक है। चलिए देखें आप, तो यहाँ से आप देखिए फिर ये है आपके पास ये x है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, और यहाँ दिया है 1/1 प्लस 6 पार्ट में हमने कहा है कि डिवाइड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0-1 को 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि x0 जो होगा आपके पास वो कितना आएगा, x0 तो 0 ही दिया है, x0 प्लस h बराबर 1/6, x0 प्लस 2h बराबर 2/6, x0 प्लस 3h बराबर 3/6, और x0 प्लस 4h बराबर 4/6, और x0 प्लस 5h बराबर 5/6, x0 प्लस 6h बराबर 6/6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो रेंज कहाँ 0 और 1 के बीच में है रेंज। अब हमें एक एक करके इनका वैल्यू पुट करना है। तो ये y0 बराबर 1 आएगा, y1 कितना आएगा जब आप 1/6 रखोगे, मतलब x की जगह, तो x की जगह जब आप 1/6 रखेंगे तो आप वैल्यू देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ 1/, ये है 1 + 6 रखेंगे तो 1/36, तो 36/37 बराबर 0.9729, ठीक है। और y2 है इक्वल टू 1/1 + 2, ये आएगा 1/3, तो ये 9 हो गया है, तो 9/10 आ गया है, 10 आ गया है, तो ये आ जाएगा 0.9, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। y3 जो आएगा वो आएगा आपके पास 36/45 बराबर 0.8, 1 2 3 4 5 6। y4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो y4 जो होगा आपका 52 बराबर 0.6923076, तो ये है आपका। फिर है y5 61, तो ये आएगा 0.590169, और ये y6 है आपका 1/2, ठीक है 0.5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमने क्या है एक टेबल बना दिया है आपको कि इसमें वैल्यू क्या होंगी, इस रेंज के अंदर कैसे कैसे वैल्यूज आपको मिलेंगे। अब इसमें भी क्या है सिम्पसन उसकी बात किए हैं, सिम्पसन 1/3 लगाना है, तो y सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो वी है, अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद रखना है सिम्पसन 1/3 रूल को। ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx/1 + x² इज इक्वल टू h/3 y0 + y6, ठीक है, प्लस यहाँ 4 आएगा y1 + y2 + y1 + y2 + y3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा y3 + y5 + 2 का मल्टीपल y2 और y4, ठीक है। ये हमारा क्या है सिम्पसन 1/3 रूल है। इसमें आप सभी से यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रख लीजिएगा, h का वैल्यू 1/6 रखिएगा। जब आप रखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 0.785397, ठीक है। एंड फिर एक और है ऑल्सो बाय सिम्पसन 38 रूल। तो वी हैव
वी हैव रूल, ठीक। तो ये 0 to 1 dx 3/8 की बात कर रहे हैं, तो ये 3h/8, ये है y0 + y6, ठीक है। यहाँ आएगा 3/1 + y2/4 y5 + के 2/3। तो फॉर्मूला वही है, इसमें भी आप वैल्यू पुट 0 7 8 5 3 9 5 और 8 वैल्यू पुट करने के बाद, बट पता है 0 to 1 dx/1 + x² बराबर tan इनवर्स x, और 0 to 1 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 का तो मान π/4 होता है, ये 0 ही रहेगा, तो π/4 बराबर, इसका मतलब है π/4 का जो वैल्यू होता है 0.78, पाई का जो वैल्यू होगा आपके पास ये है, ठीक है, जो π/4 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट तो ये π/4 आ रहा है। पाई का जो वैल्यू है इसमें आप रख भी सकते हो, 3.14 लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो आप बताइएगा, मैं अभी आपको और क्वेश्चन भेजता हूँ, उनको करिएगा, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। इसके कई बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होंगे। थैंक यू। पाई का वैल्यू रख दीजिएगा